नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश सैनी। आप आ चुके हैं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं इतिहास के पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। जो मोस्ट क्वेश्चन है उन्हें हल करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद इस पार्ट का नाम है। तो हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं तथा अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योम चंद्र बनर्जी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए। ये आपकी अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में आ सकता है, एक नंबर के वाले क्वेश्चनों में। ये इसलिए लिया था असहयोग आंदोलन क्योंकि चोरी चोरा हिंसात्मक घटना हो गई थी बिहार में। प्रश्न 4 है, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक की रचना थी जो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? तो ये 1917 में किया था। गांधी जी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे 1915 में। 1915 से आते ही उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन चलाए। वह कई जगह घूमे, वह हमारे भारत का दौरा करने के लिए। उनमें से एक वह बिहार के चंपारण में भी गए थे। हमारा प्रश्न 8वां है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान नेतृत्व किसने किया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। एक किया था बाबा रामचंद्र जी ने। हमारा प्रश्न 9 है, आंध्र प्रदेश की गुड़मेल पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे क्योंकि इनको ना तो गोली से मारा जा सकता था, नहीं किसी प्रकार के औजारों से मारा जा सकता था। जो आदिवासी लोग थे इन्हें ईश्वर का रूप मानते थे। इसलिए जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने इन्हें फांसी से मारा था। हमारा प्रश्न 10वां है, किस दशक में उग्र गुड़मेल आंदोलन फैला? ये मोस्ट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1920 के दशक में फैला था ये। हमारा प्रश्न 11वां है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये मोस्ट क्वेश्चन है, हमारे MCQ में भी आता है ये। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। पूना फैक्टर क्या था? ये मोस्ट क्वेश्चन है। पूना फैक्ट था, ये तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, उसे हम पूना फैक्ट के रूप में जानते हैं। डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था? यही मोस्ट है। इसका जो लेखक था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अवनींद्र टैगोर कौन थे? ये अवनींद्र टैगोर थे, ये थे चित्रकार थे भैया एक। प्रश्न 15वां है, द फोर लॉक्स ऑफ सदर इंडिया किसने लिखी? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। यह नीरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और 16 क्वेश्चन है हमारा, सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिटी रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई? ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये की थी दिल्ली में। प्रश्न 17वां है हमारा, द फोक्स लॉक्स ऑफ सदर इंडिया नाम लोककथाओं के संस्करण वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छपी थी? ये छपी थी तमिल भाषा में। गांधी जी ने सविनय आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? ये जो अब आएंगे वह मोस्ट क्वेश्चन होंगे भैया, तो इन्हें आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी पुस्तक में। ये गांधी जी ने सविनय आंदोलन का आरंभ महत्वपूर्ण घटनाओं के किया था। इनका नाम है नमक कानून तोड़कर, स्वदेशी वस्तुओं को अपना व विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके। प्रश्न 9 है, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? ये मैंने आपको बताया था, ये बाबा रामचंद्र जी ने किया था। प्रश्न 20 है, साइमन कश्मीर कब भारत पहुंचा और इसका विरोध क्यों हुआ? ये 1917 में 27 में भारत पहुंचा। किसी भारतीय संसद में इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ। जो साइमन कश्मीर था इसमें 7 अंग्रेज शामिल हुए और भारतीयों के जो संविधान बना उनका दौरा करने के लिए ये आए थे।
और जो भारतीय थे उन्हें लगता था कि जो सारे के सारे इनमें तो इस कश्मीर जो ये एक्ट है उसमें जो सात के साथ अंग्रेज हैं, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था। प्रश्न 21वां है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए? तो सॉरी, मैंने आपको अफ्रीका ही बताया पहले, ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इन्होंने सर्वप्रथम किया था चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ये चंपारण नाला मैंने आपको बता दिया था। अब ये खेड़ा और अहमदाबाद भी गए थे। और प्रश्न 22वां है, मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल का किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया? द फोकलिक ऑफ सदर्न इंडिया, ये किया था उन्होंने। प्रश्न 23वां है, सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता? यह है सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की खोज। और हमारा 24वां क्वेश्चन है वह है, रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो ये रोलेट एक्ट था, यह गांधी जी द्वारा 1919 में, नहीं गांधी जी कह रहे नहीं दोस्तों, मुझे माफ़ करिए, ये रोलेट एक्ट था, यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा कानून को पारित किया गया था जल्दीबाजी में। इस एक्ट के द्वारा जो राजनीतिक कैदी थे उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था। हमारा 25वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया? जो वंदे मातरम गीत था वो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया था। और जो 26वां क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो भारतीय समाचार पत्रों पर द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण। हमारे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इसका आपको अगला पार्ट मिलेगा। इसलिए आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, तथा हम अगले भाग में जो भाग 2 आएगा उसमें हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। धन्यवाद।